माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के त्रयोदश अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। मानसून सत्र के लगभग 4 माह के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। वर्तमान वर्ष 2023 की विदाई तथा नूतन वर्ष नव वर्ष 2024 के आगमन का दस्तक दे रहा है। पिछले दिनों 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना एवं मिजोरम में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। इसमें चुनी गई सरकारों को जनआकांक्षाओं के अनुरूप जन कल्याण हेतु अपनी शुभेच्छा प्रेषित करता हूं। चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा मांडू विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल विरोधी दल के सचेतक बनाए गए हैं। आप दोनों को बधाई देता हूं। सदन के संचालन में पक्ष और प्रतिपक्ष का महत्व एक समान होता है। मुझे उम्मीद है कि सदन के अंदर व्यवस्था तथा सदन के संचालन में आप दोनों महानुभावों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, विगत राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ आक्रा घाना सम्मेलन में झारखंड विधानसभा के सार्थक शिरकत की है। इसमें भाग लेने के लिए मेरे साथ माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह तथा माननीय सदस्य श्री नीरल पूर्ति जी शामिल थे। संसदीय संघ में संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण, पर्यावरण और ऊर्जा निर्धनता तथा ई सांसद के माध्यम से संसदीय प्रक्रिया को और कारगर बनाए जाने पर आपके प्रतिनिधि के विचारों को काफी गंभीरता से सुना गया। 22 नवंबर 2023 को विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस काफी गर्मजोशी के साथ मनाया गया। विधायी जीवन में उत्कृष्टता के उच्च मापदंडों की स्थापना की दिशा में सतत प्रयत्नशील इस विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह को इस वर्ष का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से विभूषित किया गया है तथा 6 विधानसभा कर्मी की उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए हैं। हमें गर्व है कि विश्व कप क्रिकेट में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं झारखंड में आयोजित भारतीय महिला हॉकी टीम ने 7 वर्षों के पश्चात महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा, जिसमें हमारे राज्य के 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी ने झारखंड को गौरव प्रदान किया है। इसके साथ ही गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले एवं पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों का हम अभिनंदन करते हैं। वर्तमान सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए 1 दिन निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन माननीय सदस्यों को जन सरोकार से जुड़े विषय और समस्याओं पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उठाने एवं प्रस्ताव और संकल्पों को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होंगे। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक प्रणाली के सफर में विगत 4 वर्षों में झारखंड विधानसभा ने आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण करने और राज्य की 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों को पूर्ण करने का समन्वित प्रयास किया है। जन कल्याण से जुड़े विधेयकों का पारण तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा जन समस्याओं को सदन पटल पर रखा गया है। उसी प्रयास की कड़ी को जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा पूर्वक हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। झारखंड की जनता ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सार्थक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है, जो इस जीवंत मंच के माध्यम से संभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य हित में पक्ष और विपक्ष वापस में एकजुट होकर सदन को चलाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी का सार्थक सहयोग आसन को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः अभिनंदन, जोहार। झारखंड विधानसभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं पंचम झारखंड विधानसभा के त्रयोदश शीतकालीन सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। माननीय श्री प्रोफेसर स्टीफन मारंडी 100 विश्व, माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100 विश्व,
श्रीमती सीता मुर्मू 100 श्री रामचंद्र सिंह 100 श्री नीरल पूर्ति 100। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के त्रयोदश शीतकालीन सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष, मान्य श्री हेमंत सोरेन मान्य मुख्यमंत्री सदस्य, मान्य श्री अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, मान्य श्री आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, मान्य श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री सदस्य, मान्य श्री सुदेश कुमार महतो 100 सदस्य, मान्य श्री सरजू राय 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य मान्य श्री चंपाई सोरेन मंत्री, मान्य श्री रामेश्वर उरांव मंत्री, मान्य श्री नलिन सोरेन मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, मान्य श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह 100, प्रोफेसर स्टेफन मारंडी 100, मान्य श्री लोबिन हेम्ब्रम 100, मान्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा 100, मान्य श्री प्रदीप यादव 100, डॉक्टर सरफराज अहमद 100, मान्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100, मान्य श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता 100, मान्य श्री विनोद कुमार सिंह 100, मान्य श्री कमलेश कुमार सिंह 100, मान्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति के बैठक सभा के आज के कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित मान्य सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। मान्य सदस्यगण, राज्यपाल सचिवालय झारखंड के पत्रांक 01/2023 3728 दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। मैं संदेश को हूबहू उसी तरह से पढ़ रहा हूं। झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन एंड फॉर एक्सटेंडिंग द consequently social, cultural and other benefit to such local person, Bill 2022 is received in this office for forwarding it to Honorable President of India for assent. Considering legal issues involved in the bill, opinion from learned Attorney General of India was sought by letter number 2830/GS dated 01/09/2023 of this office. Learned Attorney General for India by letter number 202/2023 dated 15/11/2023 has opined that copy attached. A. The definition of the term local person in bill is conducive to the aspiration of the people, which fits in the ethos of culture and local condition and appears to be based on more rational and objective criteria. B. It appears to me that section 6A of the bill may violate of Article 14 and Article 16(2) of the Constitution and thereby invalid. The same can however be saved by providing as opined by me in para 27. As per para 27 of the opinion, by way of the present bill, appointments of class 3 and class 4 posts under the state government will only be reserved for the local person. By such reservation to class 3 and class 4 posts exclusively for local person under the state government, there is an absolute bar on the person other than the local person. It appears to me that things exclusive of person other than local persons from even applying to class 3 and class 4 posts under the state government may not be in tone with the scheme of the Constitution. I think that instead of the complete exclusion, constitutionally safer course would be to provide that all things being equal, preference would be given to local person in respect of the class 4th post. However, the law
can provide that local person alone will be considered, but this scheme will be reviewable after a period of 5 years. This will supply a date-based understanding to the government. This will also do justice to local persons who may better deserve the employment opportunities within their own state. Accordingly, the said bill is being written for the reconsideration as per the legal and constitutional opinion of learned Attorney General for India.